भी खुलवा लिया और इनके नेता अमित शाह ने कहा कि भाई तो जुमला था। करोड़ों नौजवानों को इन्होंने झांसा में लाया, झांसा पढ़ाया उन दिनों में, और कहा था कि हम करोड़ों नौजवानों को हर साल नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। बताना चाहिए कि नौकरी घटी कि नौकरी बढ़ी, महंगाई रुकवाएंगे, महंगाई बढ़ी कि घटी, जानना चाहते हैं। और वही नहीं, पूरे देश में इन्होंने कहा था कि मेरा 56 इंच का सीना है, हम पाकिस्तान को, और पाकिस्तान मेरे सामने ताक नहीं सकता है, और हमारे क्षेत्र में, हमारे टेरिटोरी में, भारत के अंदर आके पाकिस्तान के सैनिक हमारे नौजवानों के, हमारे सैनिकों के, बहादुरों के गला को छाप छाप करके ले जा रहे हैं। कहाँ गया इनका 56 इंच का सीना, हम जानना चाहते हैं, देश जानना चाहता है। देश के लोगों का ये सवाल है, ये जानना पड़ेगा, बताना पड़ेगा इनको। और कहा था मोदी जी ने कि हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, बुलेट ट्रेन। कहाँ है बुलेट ट्रेन? कितना डब्बा बना है बुलेट ट्रेन का? 3 साल खत्म हो गए, 1 साल खत्म होने में देर नहीं, और 5वां साल में चुनाव होने वाला है। आपने कहा था कि हम पूरे देश में भाईचारा हम कायम करेंगे, गरीबी मिटाएंगे, नया भारत बनाएगा। मेकिंग इंडिया का कहा था कि मेकिंग इंडिया में आप चारों तरफ घूमे दुनिया, आप बताओ कि 1 पैसा का, 1 सुई का भी कारखाना खोला 3 साल में, तो बताओ देश जानना चाहता है। 1 भी सुई का कारखाना, उल्टे कल कारखाने हमारे देश के बंद हो गए। अनऑर्गेनाइज मजदूर जो है सो बेकार हो गया, बर्बाद हो गया सारा, कल कारखाने बंद हुए हैं। वही नहीं, हाँ इनकी उपलब्धि एक है, 3 साल में इन्होंने बीफ एक्सपोर्ट किया है, दुनिया में 1 नंबर पर ही है बीफ सप्लाई करने में। ये गो हत्या की बात करते हैं, गो मांस की बात करते हैं, बीफ की बात करते हैं, हेटेड पैदा करते हैं मुस्लिमों में। आप इनका बिल्कुल, ये मोदी और मोदी सरकार, मैं सबको मैं वाच करते रहता हूं बैठ के टीवी पर। ये अपनी बात को अपने न बोल करके कुछ टीवी से बोलवा रहे हैं। आजकल हम लोग सबका करेक्टर रेसिग्नेशन करवा रहे हैं, और देश में, देश के अंदर एक भी, चाहे पेट्रोल का दाम आप देख लीजिए, डीजल का दाम देख लीजिए, महंगाई का सवाल आप देख लीजिए, और रुपया का मूल्य घटा है डॉलर के तुलना में। रुपये का हमारा गिरावट आया, गिरावट। इनको बताना पड़ेगा कि आपने रोजगार दिया, कितना रोजगार दिया। 100% जो 14-15 में जो रोजगार था वो नीचे चल के 0 पर चला गया है, फॉल डाउन हुआ है। और बिल्कुल लंबी भाषण करना, और सबका विकास, सबकी उन्नति, सबकी बात। ये नोटबंदी जो की है, नोटबंदी में इन्होंने कहा था कि हमको किसी देश के, अपने देश के चौराहा पर फांसी दे देना। भाइयों और बहनों, अगर हम नहीं करना तो हमको कोई देश के चौराहा पर खड़ा करके आप जो फांसी दे देना। इस तरह की बात बोला था कि नहीं बोला था? लालू जी, अरे आप तो तकरीर करने लगे। लालू था, सुनिए, ये भी कहा था कि कश्मीर में ढेलाबाजी बंद हो जाएगा, ईंटाबाजी बंद हो जाएगा नोटबंदी से। इन्होंने भी कहा था कि नक्सल पंथ में हमको कमी आ जाएगी, हम रुपया लाएंगे। आज हमारे नक्सली इलाका में, छत्तीसगढ़ में हमारे जवान मारे जा रहे हैं, मारे ही नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल उनको, उनके शरीर को छत बिछत किया जा रहा है। तो ये सरकार, बिल्कुल ये सरकार टाइम फीस है, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम का नारा दे करके ये कम्युनलाइज कर रहे हैं, सोसाइटी को कम्युनलाइज ही नहीं कर रहे हैं मुस्लिमों को। चाहे आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, और 3 तलाक का सवाल सुप्रीम कोर्ट में है। तो ये सरकार बिल्कुल हर फ्रंट पर फेल हो चुकी है, और कहीं भी चाहे रेल देख लीजिए, कोई विभाग देख लीजिए, सब जगह इनका दिवाला निकला हुआ है। तो ये सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। इनको 19 में हम लोग भाजपा हटाओ, देश बचाओ, हमारा राजगीर में सम्मेलन हुआ है, और हम तमाम समान विचारधारा
के पार्टी के नेताओं को हम बुला रहे हैं। 27 अगस्त को पटना गांधी मैदान में हम लोग भारी रैली करने जा रहे हैं। लालू जी लगता है पटना वाला भाषण आप यही कर दिए पूरा। तो सवाल भी कुछ ले लीजिए। ये पूछना चाहता हूं कि ये तकरीर जो आप अभी कर रहे थे, ये आपने बिहार में किया था, हम लोगों ने चुनाव को कवर भी किया। बिहार में तो आपने रथ रोक दिया उनका, लेकिन उसके बाद जितने चुनाव हो रहे हैं जनता उनको जिता रही है। आप कह रहे हैं कुछ काम ही नहीं किया। हाँ। तो ये कैसे हो रहा है? ये काम किया तो 1 2 3 करके आप लोग बताइए ना। ये हम जहां महागठबंधन था बिहार में, अब महागठबंधन अटूट था तो हम जीते। सारा इनका शक्ति को हम लोगों ने यहाँ चूर चूर किया, बिहार में चूर किया। उत्तर प्रदेश में गठबंधन नहीं बना, वोट डिवाइड हो गया। ये सोशल जस्टिस का वोट, मायावती का वोट, मुलायम सिंह जी का वोट, अखिलेश का वोट, अलग अलग कांग्रेस का, अगर बटने से ये वहां जीते हैं। और जहां विपक्ष एक हो रहा है हम जीत रहे हैं, जहां एक नहीं है हम हार रहे हैं। इसीलिए तो हम रैली बुला रहे हैं, सबको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, बोल रहे हैं कि एक होइए और एक कॉमन कैंडिडेट हम लोग देंगे 19 के पहले पार्लियामेंट में। देश हित में इनको एक क्षण भी रखना ठीक नहीं है। बहुत खतरनाक स्थिति है, देश तानाशाही की तरफ जा रहा है। ये नीति आयोग बनाए थे, नीति आयोग क्या करे बना था कि प्लानिंग कमीशन का काम करेगा, प्लानिंग कमीशन का। अभी नीति आयोग तय करने लग गया कि असेंबली का पार्लियामेंट का चुनाव एक दिन होना चाहिए। नीति आयोग ये तय करने लगा कि फेडरल सिस्टम खत्म कर देना चाहिए, मतलब देश में एक सरकार होगी और सब राज्य सरकार एक जिला के रूप में होगा। ये बिल्कुल नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार। और ये क्या क्या बोलते हैं पार्लियामेंट के मीटिंग में अपना, उन्होंने बोला पार्लियामेंट्री बॉडी के मीटिंग में ये कहा नरेंद्र मोदी ने अपने एमपीओ को ये बोला कि हनुमान। लालू जी आपने सारे मुद्दे गिना दिए। राम के चरणों में, मोदी के चरणों में बैठे रहो, सवाल मत करो। और जो एमपी लैंड गोद लिया गया था, कहीं कुछ काम नहीं हो रहा है। तमाम जगह बिल्कुल लोग नाराज है, हताश है। और कुछ टीवी को ये खरीद लिए हैं ये। लालू जी अच्छा ठीक है। लालू जी मैं ये कह रहा हूं, जैसे सुकेश ने भी कहा, इसका मतलब आप कम से कम ये तो मान रहे हैं कि आज अकेले नरेंद्र मोदी को हराना हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में मुश्किल है। आप ये तो मान रहे हैं कि मिलना पड़ेगा, अकेले आप मोदी को नहीं हरा सकते। नहीं ठीक है, इसलिए हमारा वोट बंटवारा जहां हो रहा है हम हार रहे हैं। जहां वोट का डिवीजन है इसलिए हम हार रहे हैं। इसलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने चंपारण से, बिहार से देश को यूनाइट किया था, एक किया था। राष्ट्रवाद को उन्होंने ही मजबूती दी थी। और जो इनके खिलाफ बोलता है ये लोग ISI है, एंटी नेशनलिस्ट है, ये कहां से राष्ट्रवादी आ गए? जिनका आजादी की लड़ाई के दिनों में जिनका कोई योगदान नहीं था, गांधी बाबा हमारे छीन लिए गए हमारे हाथ से। ये राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं और गोल गोल बात करते हैं रोज बैठ करके। पत्रकार जी को मैं देखते रहता हूँ रोज। लालू जी बड़ा सवाल यही है कि एक समय का चक्र देखिए कैसे घूमता है कि एक जमाने में आप सब लोग एक हुए थे कि कांग्रेस को हटाना है, इंदिरा गांधी को हटाना है, और चक्र घूम गया। आज आप मोदी को हटाने के लिए सब एक हो रहे हैं, तो घूम गया ना चक्र। क्या एक समय था लालू जी कि आप सब लोग एक हुए कि कांग्रेस को हराना है, इंदिरा गांधी को हराना है। अब मोदी को हराने के लिए सब एकजुट हो रहे हैं। तो क्या कोई फॉर्मूला तैयार किया है आपने? कैसे एकजुट होंगे आप? नहीं, कोई जो भी गलत के फार्मूला सब तैयार है, सब फार्मूला बन रहा है। समय पर आपको साफ हो जाएगा। लोग पूछते हैं कि नेता कौन होगा। इस देश में विकल्प का नेता 5 मिनट में बैठते हैं तो हम लोग तय हो जाता है। हमको अनुभव है और हम सब लोगों से बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को उसकी गलती नीतियां थी, इसलिए उन दिनों में इमरजेंसी नहीं लगाती। कांग्रेस पार्टी तो नहीं हारती,
इस देश में कांग्रेस का योगदान है, सब कुछ कांग्रेस का दिया हुआ, जिस पर भोग कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और या कोई भी आदमी। तो कांग्रेस पार्टी को हम लोग हटाए और दोहरी सदस्यता के आधार पर बीजेपी को हम लोग हटाए। जनता पार्टी में आपको याद होगा कि आरएसएस का मेंबर भी रहोगे, जनता पार्टी का, ये नहीं चलने देंगे हम लोग। तो कांग्रेस पार्टी ने कुछ गलतियां की, देश की जनता ने सजा दे दिया। ये तो पूरा बरेंडर कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, इनको तो भारी सजा देश की जनता देगी। लालू जी, इस सरकार के 3 साल पूरे हुए, मोदी जी हर जगह चुनाव जीत रहे हैं और आप खिलखिला रहे हैं। लालू जी, मेरा रंग कोई छोड़ा नहीं सकता है, और ये बैठे हुए एसी में बैठे हुए गर्मी ज्यादा है और इसलिए हम गर्म हैं। और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ न्यूज 24 को कि आपने हमको आदर पूर्वक बुलाया था, लेकिन हम नहीं आ पाए। फिर भी आपने हमको पटना में बैठे बैठे हमारे विचारों को आपने टीवी के माध्यम से देशवासियों को आप जो बताने का काम कर रहे हैं, आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। कोई तो लालू जी एक तो कोई कामयाबी होगी मोदी सरकार की, कोई तो एक उपलब्धि होगी, या हर मोर्चे पर सरकार फेल है? कोई तो एक कामयाबी, कोई एक उपलब्धि। देखिए कुछ कामयाबी ऐसी है, मतलब है कि हम नहीं बोलना चाहते हैं। एकाध कामयाबी है, वो परिवार से संबंधित है, वो बोलना ठीक नहीं है। अच्छा लालू जी, आप कुछ बता दीजिए, कुछ खुलासा कर दीजिए न्यूज 24 पे। आपकी बात सोनिया गांधी से हुई है? पहला टेस्ट जो आपका है, आजकल सबसे ज्यादा चर्चा है कि विपक्षी एकता होगी कि नहीं, महागठबंधन बनेगा कि नहीं। तो उसका पहला टेस्ट तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हो जाएगा, तो उस इलेक्शन को लेकर कोई बातचीत हुई है आपकी? मैडम सोनिया गांधी इधर, हाँ बात हुई, हमारी बात हुई है। मैडम सोनिया गांधी जी ने हमको टेलीफोन किया था, फिर नीतीश कुमार जी को टेलीफोन किया था, हमने इसको सार्वजनिक भी किया। मैडम इधर बुलाई भी थी हमको, लेकिन हम नहीं जा पाए क्योंकि फिर इस बीच में वो बीमार पड़ गए। और हम बहुत जल्दी मैडम से मिलेंगे, क्योंकि हम लोग और नीतीश कुमार, हम यही हमारा कहना है कि कांग्रेस ऑल इंडिया पार्टी है, बड़ी पार्टी है, पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, तो ये लोग पहल करें, हम लोग सब तैयार हैं। ममता दीदी जी से बात कर रहे हैं, मायावती दीदी से बात कर रहे हैं, अखिलेश जी से बात कर रहे हैं, और वो पटनायक जी मुख्यमंत्री उड़ीसा के, उनसे बात किया है। पूर्णिमा जी आई थी बर्थडे में, करुणानिधि जी का निमंत्रण देने हम लोग को, हम 3 जून को वहां भी जाएंगे, उनको भी निमंत्रण देंगे, देवगौड़ा जी को हम देंगे। हमारा काम है कि हम आगे बढ़ करके, चूंकि हम कैंडिडेट नहीं हैं, आप जानते होंगे, और हम न कोई उम्मीदवार है, लेकिन हम नरेंद्र मोदी को, भाजपा को, जो देश को टुकड़ा टुकड़ा करना चाहता है, भाईचारा सद्भावना बिल्कुल बिगाड़ने में आमदा है, इनको हम दिल्ली गद्दी पर चाहे जिस स्थिति में हम रहेंगे, इनको हम सफल नहीं होने देंगे। एक नाम आया है लालू जी, गोपाल कृष्ण गांधी का, कि राष्ट्रपति के तौर पे वो एक अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्होंने इसका खुलासा भी किया कि उनको संपर्क किया गया है। तो ये अच्छा नाम लगता है आपको? प्रपौत्र हैं गांधी जी के, क्या वो उम्मीदवार होंगे आप लोगों के? क्या सुन रहे हैं? नहीं देखिए ना, हमारा अनाउंस करना अभी ठीक नहीं है ना। अच्छा नाम है, हम जानते हैं, गवर्नर रहे हैं, लेकिन सब लोग बैठ के राय करेंगे ना, क्या राय करना है, नहीं करना। अकेले हर आदमी नाम अनाउंस करेगा तो ठीक नहीं है। लालू जी, आप कह रहे हैं कि आप नरेंद्र मोदी को दिल्ली की कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे, आप कह रहे हैं 2019 के लिए मोर्चा बनाएंगे। यहां बीजेपी ने आपके साथी नीतीश कुमार के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। एकमात्र सत्ता जो आपके पास है, बीजेपी वही खींचने में लगी हुई है। आपको भरोसा है नीतीश कुमार आपका साथ नहीं छोड़ेंगे? नीतीश कुमार और लालू यादव कभी भी साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। ये सब प्रचार होता है दिल्ली के, मैं जानता हूँ कुछ मीडिया के लोग, बहुत सब सरकार जाने वाली है, गठबंधन खत्म होने वाला है, लोग टारगेट किए हुए हैं कि लालू और नीतीश को लड़ाओ। डेली प्रचार, सब प्रचार हम लोग सुनते रहते हैं। ये लालू मानेगा नहीं। ये बिहार है, बिहार, ये बिहार में उड़ती चिड़िया को हम लोग हल्दी लगाते हैं। पत्रा जी को बोल दीजिए, ये बोल रहे थे कि पंख गिनते हैं, नहीं, हल्दी लगाते हैं।
लालू जी